गुड मॉर्निंग। कल जैसे अपन ने क्रैमर्स रूल पढ़ा, ओके। सो क्रैमर्स रूल एंड डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस जो चैप्टर है, तो दोन चैप्टरचा एक चैप्टर केला है, ओके। सो अभी क्या होगा, जब डिटर्मिनेंट्स खत्म होगा तो मैं आधा डिटर्मिनेंट्स पे टेस्ट लूंगा और आधा किस पे टेस्ट लूंगा, अपने मैट्रिसेस पे। कल कल क्या है, कल ट्रिग्नोमेट्री 2P टेस्ट है। तर आजचं हे लेक्चर बघितल्यावर डू नॉट स्ट्रेस ओवर यहाँ पे क्या हुआ, तुमको छूट भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट कल की तैयारी करनी है, ओके। आज शाम तक तुमको वैसे भी मतलब ये लेक्चर अभी 6 बजे आया है, तो शाम तक तुमको बराबर 8 बजे तक वगैरह पूरा होमवर्क करके रखो। डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स मैं छुड़ा के तुमको भेज दूंगा ग्रुप पे। बाकी तुम्हाला याच्यावर आज स्ट्रेस नहीं करायचा है, कल की ट्रिग्नोमेट्री 2 की तैयारी करनी है। कल का पेपर बराबर 10 बजे दूंगा, 11 बजे तुमको मेरे को सबमिट करना है वापस, ओके ना। प्रॉब्लम सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। प्रॉब्लम खूब सोपी है, प्रॉब्लम बहुत ही आसान है। प्रॉब्लम लिखते जाओ, बस वो दिखने में खतरनाक दिखता। अगेन एक के नीचे एक अभी लिख सकते हो या बाद में लिख सकते हो, ये टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स के लिए। तो अभी के लिए साइड बाय साइड लिखो, फिर मैं बताता हूँ तुमको। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज इक्वल्स टू -2, ठीक है, कॉमा 1/x माइनस 2/y प्लस 1/z is equals to 3 and 2/x minus 1/y plus 3/2 is equals to -1। 3/2 नहीं चाहिए टेक्निकली, वहाँ पे 3/z ही चाहिए। गलत गलत छापते बुक में आणि मग म्हणतात तुका का झाला म्हणून, ओके। पूरे गलत छापा, 3/2 लिखा था यहाँ पे, 3/z चाहिए हो, 3/2 नहीं रह सकता वरना आंसर ही नहीं आएगा, ओके। अब जब तुम आंसर में छुड़ाओगे तो यू डोंट हैव टू राइट 1/x 1/y नहीं रहता। सॉल्व बोला तो तुमको x y z च निकालना है, बट इतके खतरनाक नाही ठेवायचे। तर काय करायचं, लेट 1/x इज इक्वल्स टू p, कोई और लेके देगा, ABC भी चलता तुमको, जैसी तुम्हारी इच्छा, ओके। ABC भी चलता, ऐसी कोई कंपल्सरी सिस्टम नहीं की पीस घ्यायचं, कॉमा 1/y इज इक्वल्स टू q एंड 1/z इज इक्वल्स टू r। तुम्हारे ऐसे नोटेशंस ले लो सो दैट इक्वेशंस विल बी सिंपल। एंड में तुमको PQR नहीं निकालना है, तुमको क्या निकालना है, X Y एंड Z। इधर तक एकदम क्लियर है। अब आता इक्वेशंस एका खाली एक लिहायचे। अब क्या करना है, इक्वेशंस एक के नीचे एक लिखना। तो कैसे आएगा, देखो 1/x मतलब P है, तो ये आएगा P Q एंड R। तो इक्वेशंस कसे होणार, P प्लस Q प्लस R इज इक्वल्स टू -2। कंपल्सरी, कंपल्सरी मतलब कंपल्सरी तुमको एक के नीचे एक ही लिखना है, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन का सही पा, इधर 1/x मतलब P माइनस 2Q प्लस R इज इक्वल्स टू 3। एक के नीचे एक लिखते जा रहे हैं अपन, राइट। थर्ड इक्वेशन क्या येणार है, 2P माइनस Q प्लस 3R इज इक्वल्स टू -1। 2P माइनस Q प्लस 3R इज इक्वल्स टू -1। देयरफॉर अब तो तुमको D वगैरह निकालना आता है, ओके। तो इसके बाद तुमने नहीं भी रुका और मेरे लिए नहीं भी रुका और आगे बढ़ते गए तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हे प्रॉब्लम आई एम गोइंग टू गो लिटिल बिट फास्टर। तो सगळ्यात पहिले काय करायचं, D अपने को 4 निकालने हैं, बराबर है। D dx dy dz ये 4 निकालने हैं। सो पहिले येणार D। अब टेक्निकली इथे d dx dy पेक्षा d dp dq और dr भी लिखा तो भी चलता, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, बट वी विल कीप इट फिक्स्ड। d dx dy एंड dz, उसको चेंज नहीं करेंगे अपन, ठीक है। गलत नहीं है, dp dq dr भी चलता, बट अपन कंफ्यूजनच नहीं क्रिएट करो, एक साथ वही रखेंगे जो काम का है अपना। d क्या है, इथे डायरेक्ट लिखना है, एक के नीचे एक लिखने का फायदा ही है कि आपल्याला हे लिहायचं आहे। सो काय येणार आहे, 1 1 1, मग इथे काय येणार आहे 1 -2 1, इधर क्या आएगा 2 -1 3। डायरेक्ट स्टार्ट करो छुड़ाना इसको, ओके। इसको छुड़ाना होगा तो कैसा येणार है, इक्वल टू, इधर लिख रहा हूँ 1 × अब मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो तुमको पिछले लेक्चर्स कंपलसरी होंगे टू राइट दिस डायरेक्टली और ये समझने के लिए, और तुम लोगों को डायरेक्ट नहीं लिखना है, तुम लोगों को स्टेप टू स्टेप फॉलो करना है। तुम लोगों को डायरेक्ट नहीं लिख सकते, स्टेप टू स्टेप म्हणजे 1 × मग डिटर्मिनंट लिहायचं -2 1
-1 3, -2 1 -1 3, फिर ये 1 पकड़ना, फिर ये 1 पकड़ना एंड एक एक स्टेप लिहायचे. ओके, सो फर्स्ट इसका है, इसलिए मैं भी डिटर्मिनेंट लिख ही रहा हूँ. ये पकड़ा, इसको और इसको छुपा दिया, तो बचा क्या? -2 1 -1 3, -1 3, -1 इंटू, बीच में माइनस साइन, 1 इंटू इसको और इसको छुपा दिया, 1 1 2 3, 1 1 2 3, प्लस 1 इंटू ये 1 पकड़ा, सो 1 -2 2 -1, 1 -2 2 -1. ओके, इसको छुड़ाना है अपने को और मैं डायरेक्ट जाने वाला हूँ. सो छुड़ाना है इसको. -2 into 3 is -6, minus of -1 which is +1, so 1 into -6 plus 1 is -5, minus 1 into 3 -2 मतलब 1 into 1 will be 1, plus 1 into डायरेक्ट ही छुड़ाना है, -1 minus of -4 मतलब +4, so -1 plus 4 is +3, so +3, so -6 plus 3 is -3. हे तुमचं आलं D. ठीक है, अगर ये 0 आया तो यहीं पे बंद कर देना. अगर ये 0 आया तो इसको इधर ही खत्म कर देना, आगे मत जाना. अब बुक वाले और बोर्ड्स वाले तुम्हारे यहाँ पे मार्क काट सकते हैं, क्यों वो भी बताता हूँ. सिंस अपने वेरिएबल्स पी क्यू आर है, तो त्यांनी डीपी डीक्यू एंड डीआर लिहिला है. उससे फर्क नहीं पड़ता तुम एक्स वाई जेड भी लिखो तो भी. बट टू बी वेरी प्रिसाइज, आई एम ऑल्सो गोइंग टू राइट डीपी. मैं भी क्या लिखने वाला हूँ? डी सफिक्स में पी. अब क्या चेंज करना पड़ता? पहले वाले को पूरा गायब कर देना, पहले वाले को पूरा का पूरा गायब करना और उसके जगह कौन लिखना? -2 3 1. करेक्ट, -2 3 सॉरी -1 है इधर. गडबड नका करू, मेरी हो सकती है गडबड. सो डीपी मध्ये मी काय लिहितो आहे? पहिला कॉलम काय येणार आहे? -2 3 -1, बाकी दो वैसी 1 -2 -1 1 1 3. ओके, स्टार्ट सॉल्विंग. मेरे लिए रुकना नहीं ऐसी चीजों के लिए. सो -2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ, -2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2, इसको और इसको छुपा दिया, -2 1 -1 3, -1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 1 -1 3, प्लस 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 3 -2 -1 -1, 3 -2 -1 -1. ओके, सो आंसर विल बी, आंसर क्या आने वाला है तुम्हारा? डायरेक्ट जाऊंगा मैं थोड़ा सा, -2 इंटू -6 प्लस 1. ओके, -2 इंटू -6 माइनस ऑफ -1 विच इज +1, -1 इंटू 9 माइनस ऑफ -1 विल बी +1 and +1 into -3 minus of +2 means -2, so -3 -2. आंसर क्या येणार है याचं पहा, -2 मतलब यहाँ पे आएगा -6 + 1 is -5 plus 10, -9 + 1 10. करेक्ट, 9 + 1 क्या आएगा यहाँ पे? 10, so -10 आ गया और -3 -2 विल बी -5. ये -5 आया. इंटरेस्टिंग, मैंने कुछ गलत किया हो सकता है. नहीं तो नहीं, मेरे को लगता नहीं मेरे कई कैलकुलेशन गलत हुए. देखेंगे जो भी आंसर आएगा, देखते जाएंगे. ओके, सो आंसर विल बी -5. DQ बीच वाला गायब करना, उसके जगह -2 3 -1, 1 1 2 1 -2 -1 1, सॉरी बीच के जगह क्या लिख रहा है तुमको? -2 3 -1 and 1 1 3. डिटर्मिनेंट 1 into डिटर्मिनेंट ऑफ 3 1 -1 3 minus of -2 into डिटर्मिनेंट ऑफ 1 1 2 3. करेक्ट, प्लस 1 into डिटर्मिनेंट ऑफ 1 3 2 -1.
अगेन आई एम सेइंग इसके लिए मेरे रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे लिए रुकना भी नहीं, बिल्कुल पूर्ण सोबत जात सर, मतलब आगे गए तो भी चलेगा मेरे को, मेरे को चाहिए कि तुम आगे जाओ, ठीक है, मेरे से आगे जाना है तुमको. इज इक्वल्स टू डायरेक्टली 3 minus of minus 1 will be 9 plus 1 10 into 1 is 10. यहाँ पे प्लस, ठीक है, 3 minus 2 is 1 so it will be plus 2. फिर आएगा तुम्हारा प्लस 1 into minus 1 minus 6 is minus 7. So 2 minus 7 will be minus 5 and 10 minus 5 will be 5. So यहाँ पे आंसर क्या है मेरा 5. ओके, dr. अब dr मीन्स टेक्निकली तुम्हारा थर्ड को क्वाइट करना है और उसके जगह 2 minus 2 3 and minus 1 डालना है. सो पुटिंग द वैल्यूज 1 1 2 1 minus 2 minus 1 dr है, मान ये थर्ड वाले को गायब करेंगे और उसके जगह minus 2 3 and minus 1 minus 2 3 minus 1. So answer will be 1 determinant of minus 2 3 minus 1 minus 1. Okay, then minus 1 into determinant of 1 3 2 minus 1 and यहाँ पे और क्या आएगा तुम्हारा plus of minus 2 into determinant of 1 minus 2 2 minus 1. देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी कि मेरे आंसर कहीं तो भी गलत हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी बिना पंखे के पढ़ा रहा हूँ. देयर इज अ पॉसिबिलिटी, यूजुअली इट वोंट गेट रॉन्ग, बट देखते हैं. चलो गलत तो गलत देखेंगे. माइनस 2 इंटू माइनस 1 इज प्लस 2, माइनस ऑफ 3 इंटू माइनस 1 इज प्लस 3. सो आंसर विल बी 2 प्लस 3 5 माइनस 1 minus 1 minus 6 is minus 7 and minus 7 into minus 1 will be plus 7. Okay, minus 2. So minus 1 minus of minus 4 is plus 4. Minus 1 plus 4 is plus 3 and 3 into minus 2 is minus 6. So 7 minus 6 will be 1 and my 5 plus 1 will be 6. ऐसे आंसर आया भाई अपने. ओके, वेरीफाई करते जाना तुम्हारे साथ. देयरफॉर अब आते हैं अपन वापस ओरिजिनल इस पे. r इज इक्वल्स टू dr बाय d. r इज इक्वल्स टू क्या रहता है dr बाय d. पहले से शुरू करते हैं, डायरेक्ट नहीं जाता मैं, पहले पासून. p इज इक्वल्स टू dp बाय d. p इज इक्वल्स टू क्या रहता है अपना dp बाय d, मतलब दिस अपॉन दिस, ठीक है. -5 अपॉन -3, -5 upon -3 that is equals to 5/3. ये word P, comma Q is equals to dq by d. dq by d मतलब this upon this, तो 5 upon -3 will be -5/3. ओके, क्या आया आंसर -5/3, comma r is equals to dr by d. r is equals to dr by d, that is equals to 6 upon -3. 6 upon -3 that is equals to -2. पर अपने को p q r चाहिए कि x y z चाहिए? अपने को x y z चाहिए, बराबर है. अपने को क्या चाहिए? x y z. इसलिए x बोला तो p का उल्टा है, क्योंकि अपन ने 1/x को p लिया है, तो x को अगर मैंने इसको सीधा कर दिया तो इसका उल्टा होने वाला है. सिंपल लॉजिक है. तो x को बोला तो 1/p मतलब p का उल्टा, सो क्या आएगा 3/5. q बोला तो y का उल्टा है, सो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 1/q होने वाला है. सिंस मैंने यहाँ पे 1/x इज इक्वल्स टू p लिया है, अगर मैंने इसको उल्टा किया तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, राइट. सो 1/x के जगह मैंने 1/p लिखा तो इज इक्वल्स टू x. y किसका उल्टा था? q का उल्टा. q को उल्टा किया तो आई गेट -3/5 एंड r इज इक्वल्स टू या सॉरी z इज इक्वल्स टू 1/r, तो r का उल्टा इज -1/2 एंड दीज आर योर एक्चुअल आंसर्स. ये और ये. भयानक बारिश के साथ
तुम्हारा आंसर. ओके. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्रेमर्स रूल अपना एप्लीकेशन पे. वर्ड प्रॉब्लम खूब फालतू है, सिर्फ दिखने में वो खतरनाक दिखता क्योंकि कुछ लोगों का पता वर्ड प्रॉब्लम से रिश्ता ही गलत रहता. ठीक है. सो इवन आई यूज्ड टू फियर वर्ड प्रॉब्लम्स कि मेरे को समझ में ही नहीं आता था करना क्या है. फिर आई डेवलप्ड अ टेक्निक. एक एक लाइन एक वैसा पढ़े. सो फर्स्ट टाइम व्हाट आई यूज्ड टू डू, मैं पूरा क्वेश्चन एक बार में पढ़ लेता था. ठीक है. एंड देन आई यूज्ड टू ब्रेक इट डाउन इनटू अपनी लैंग्वेज. ओके. सो पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लेना था. कॉस्ट ऑफ 2 बुक्स 6 and 3 pence. कॉस्ट ऑफ 3 बुक्स पूरा क्वेश्चन पूर्ण आरामात एकदा वाचून घ्यायचा. नाही फॉर एग्जाम्पल तुम लोग अभी पढ़ाई शुरू कर दी तुम अपने लोगों ने, तो तुमको बुक्स लगेंगे, नोटबुक्स लगेंगे और बेसिकली पेन लगेंगे. ये इतना ही लगता है अपने को. ठीक है. तो तुम स्टेशनरी में गए, उसको बोला भैया 2 बुक चाहिए मेरे को मैथ्स 1 मैथ्स 2 की, 6 नोटबुक्स चाहिए, एक होमवर्क एक क्लासवर्क करते करते जेई की करते करते, एंड 3 पेन चाहिए 2 रुपए वाले अपने जैसे भी. ठीक है. वो बेस्ट पेन रहते हैं. मैंने तो वो उसी पे पूरा इंजीनियरिंग और पूरा 11वीं 12वीं निकाला. मस्त रहते वो पेन. 3 पेन चाहिए. तो कितना हुआ भैया ने वाला 120 रुपये हुआ. कोई और गया फिर मेरे को 3 बुक्स चाहिए, 4 नोटबुक चाहिए और 2 पेन चाहिए. कितना हुआ 105 रुपये. ठीक है. 5 बुक चाहिए, 7 नोटबुक. तीसरा बंदा गया 4 पेन चाहिए, 183 हुआ उसका बिल. बराबर. अपने को क्या करना है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 बुक 1 नोटबुक एंड एक कॉस्टिंग किती है. बराबर. और एंड में अपन उसको वेरीफाई करेंगे. तर सिंस अपने को हर एक की कॉस्ट नहीं पता तर आपण त्याची कॉस्ट कन्सिडर करतो. तो कैसे होगा देखो. लेट कॉस्ट ऑफ 1 बुक बी एक्स. ठीक है. अपन ने एक बुक की कॉस्ट पकड़ ली एक्स, एक बुक की कॉस्ट होगी एक्स, एक नोटबुक की कॉस्ट हो गई वाई. कंसिडर कर रहे हो ना अपन, आपल्याला माहिती नहीं है. एंड एक पेन की कॉस्ट ले लो z. पेन की कॉस्ट कितनी ले लिया अपन ने z. लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बुक बी x, 1 नोटबुक बी y एंड 1 पेन बी z. अब अगर एक बुक की कॉस्ट x है तो 2 बुक्स की कॉस्ट कितनी होने वाली 2x. अगर एक नोटबुक की कॉस्ट y है तो 6 नोटबुक की कॉस्ट कितनी होने वाली 6y. एंड अगर एक पेन की कॉस्ट z है तो 3 पेन की कॉस्ट 3z हो गई. और अगर मैंने इन तीनों को ऐड किया, 2 बुक्स मतलब 2x, 6 नोटबुक्स मतलब 6y एंड 3 पेन्स मतलब 3z, सबको ऐड किया तो मेरे टोटल बिल कितना है 120 रुपए. सिंपल सा लॉजिक है. ओके. सो मैं पहला इक्वेशन लिखूंगा 2x 2 बुक्स है प्लस 6y प्लस 3z इज इक्वल्स टू कितना हुआ अपना 120 रुपीज. टोटल बुक अपना ये हो गया. अदाला पहला इक्वेशन. अब इक्वेशन अपन आजू बाजू लिखते कि एक के नीचे एक लिखते, एक के नीचे एक कंपल्सरी है. सो 3x प्लस 4y प्लस 2z दूसरा वाला इक्वेशन. टोटल रुपए कितने हुआ उसका 105. दूसरे वाले ने 3 बुक्स खरीदे, 4 नोटबुक खरीदे और 2 पेन खरीदे. तीसरे वाले ने क्या किया 5 बुक्स खरीदे, 7 नोटबुक्स खरीदे और 4 पेन खरीदे. उसका टोटल कितना आया था बिल 183. यहाँ तक क्लियर है. अब अगर ये क्लियर है तो डिटर्मिनेंट निकालने में काहीच प्रॉब्लेम है तुमको. बराबर आहे. काहीच प्रॉब्लेम नाही झाला पाहिजे डिटर्मिनेंट काढायला. आता खतरा कुठे वाढतो ये दिख रहा है. ये कैलकुलेशन है अपना. ठीक है. तो मेरी भी गलती हो सकती, तुम्हारी भी गलती हो सकती, कोई प्रॉब्लम नहीं. गलत तो गलत दिखते बैठेंगे अपन, क्या करना है उसको ना. पहले तो डिटर्मिनेंट लिया. फर्स्ट अपना सबसे पहला बड़ा टास्क क्या होना चाहिए डिटर्मिनेंट. अब तुम लोगों को मतलब मेरे को ये भी मिटाना पड़ेगा पूरा बार बार क्योंकि मैं हर एक स्टेप वाइज करने वाला हूँ क्योंकि कैलकुलेशन बढ़े. ये चिल्लर वाले तो ठीक है पर जब ये बढ़ाएंगे तो आई एम ऑल्सो गोइंग टू गो स्टेप वाइज. सो पहला डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट क्या है रे पहला कुछ नहीं करना. इसके आगे क्या रखा है 2 6 3 ऐसी करके हर एक के लिखते जाना रो वाइज. 2 6 3 3 4 2 एंड 5 7 4. ओके. सो इसका क्या हुआ डिटर्मिनेंट छुड़ाना है. तो डिटर्मिनेंट अगर छुड़ाना है, अगर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे एक डॉग घूम रहा है मेरा. ठीक है. वो ऐसे घूमते रहेंगे, वो पर्सनल क्लासरूम में दिखेंगे तुमको. अपना लाइव सेशन रहता है तभी भी दिखे होंगे.
तो ऐसे डॉग्स घूमते रहेंगे यहाँ पे जब भी अभी तो मेरे को डाउट आ रहा है कि तुम दिसंबर तक आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, बट देखते हैं जब भी आओगे तुमको मेरे को छोड़ के और 2 कुत्ते मिलेंगे वहाँ पे। ओके ना, जोक्स अपार्ट, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए मेरे लिए रुकना नहीं बिल्कुल, सोडवत रहा। सो 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 4274 माइनस 6 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 3254 प्लस 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 3457 इज इक्वल्स टू, मैं छुड़ा रहा हूं, 2 इंटू 16 माइनस 14 माइनस 6 इंटू 12 माइनस 10, अबे तो आसान दिख रहा है मेरे को कैलकुलेशन, प्लस 3 इंटू 21 माइनस 20, ओके, इज इक्वल्स टू क्या आया 2, 16 माइनस 2 विल बी 2, 2 इंटू 2 4 माइनस 12 माइनस 10 will be 2, 6 into 2 will be 12, 21 minus 20 will be 1 plus 3 मतलब 3, so 4 plus 3, 4 minus 12 minus 8 plus 3 will be minus 5, equation 1। ठीक है, तुम्हारा d क्या आ गया -5। ओके, फिर आता dx, अब खतरा शुरू हो जाता तुम्हारा। dx में क्या करना पड़ता, ये पूरा का पूरा कॉलम गायब करके तुमको ये लिखणे आहे। आणि मला माहिती आहे तुमचे कॅल्क्युलेशन्स किती दिव्य असतात, इसलिए बहुत ध्यान से छुड़ाना और मेरे साथ में छुड़ाना। मला माहिती है तुम मेरे समान लोग भी बहुत मिलेंगे मेरे को। हाँ, 3 इंटू 3 कितनी रहे सर 6, कितने तो भी लोग मेरे को मिलते कि 3 इंटू 3 कितनी होता रहे 6, फिर थोड़ी देर बाद अरे सर 3 इंटू 3 तर 9 होता। पूरा कॅल्क्युलेशन, पूरा रामायण महाभारत संपल्यावर कळतं की सर 3 इंटू 3 9 होतं म्हणून। सो ध्यान से कैलकुलेशंस करना और उसको एक एक करके छुड़ाना। इवन आई एम गोइंग टू गो स्टेप वाइज, तो तुमने तो जाना ही चाहिए भाई। पहला कॉलम गायब किया, उसके जगह 120, 105, 183, ठीक है। फिर बाकी तो वैसे 160, 647, 324, ये रेफरेंस पॉइंट रखना तुम्हारा। सो 120 इंटू 4274। नाउ मैं मेरा कैलकुलेशन का तरीका तुमको बताऊंगा आज, तो इफ़ यू वांट टू फॉलो दैट यू कैन फॉलो, अदरवाइज तुम्हारे कैलकुलेशन अच्छे होंगे तो उसके हिसाब से छुड़ाते जाओ। -6 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1052 183 4 प्लस 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ 1054 183 7। ओके, अब 120 इंटू 4 इंटू 4 16, 7 इंटू 2 14, सो 16 माइनस 14 माइनस 6 इंटू, अब 105 इंटू 4, आई नेवर डू सच काइंड ऑफ कैलकुलेशंस। मैं क्या करता हूँ 105 इंटू 4 को 100 प्लस 5 इंटू 4 लिखता हूँ, तो वो डायरेक्ट 400 प्लस 20 दैट इज इक्वल्स टू 420, विच इज मच मोर इजियर फॉर मी टू सॉल्व। हे जास्त इजी आहे माझ्यासाठी सॉल्व करणं रादर दॅन उसको इंडिविजुअल छुड़ाना। ओके, रादर दॅन उसको इंडिविजुअल छुड़ाना। सो यू कैन फॉलो दीज स्टेप्स, या तो तुम अपने खुद के कैलकुलेशंस रख सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। इवन फॉर 183 इंटू 2 मैं क्या करता हूँ 180 प्लस 3 इंटू 2, सो मेरा काम कितना आसान है देखो, 180 इंटू 2 मतलब 360 प्लस 6, तो 366। एंड इन दिस सच कैलकुलेशंस मेरी गलती होने के प्रोबेबिलिटी इतनी कम हो जाती है की माझं इथे चुकणं कमी होऊन जातं। अंडरस्टूड द लॉजिक बिहाइंड? मी असे कैलकुलेशंस का करतो, इट टेक्स लिटिल बिट ऑफ टाइम जब तक आदत नहीं होती, एकदा याची सवय झाली, क्योंकि मैं 183 इंटू 2 करते बैठा तो मेरा काम भारी हो जाता। दिस इज अब तो ईजी है बट बाद में वो मेरे लिए भी डिफिकल्ट होते जाता। ओके, सो सिंपल, इट विल बी 105 इंटू 4 420 माइनस 366, ठीक है, प्लस 3 इंटू, अगेन इसको यहाँ पे 7 कर रहा हूँ मैं क्योंकि 105 इंटू 7 है, तो क्या आएगा तुम्हारा 700 प्लस 35 विच इज 735। मेरे लिए ये ज़्यादा आसान है करना ऑन वेरी सीरियस नोट। सो इथे येणार 735
एंड 183 इंटू 4, 183 इंटू 2 कर चुके हैं, ठीक है, 183 इंटू 2 अपन कर चुके हैं, तो उसको और डबल कर देना, उसको और डबल कर देना, तो 366 प्लस 366, ये आसान है भाई, 12 13 3 प्लस 3 9, अरे एवढं मोठं झालं, 3 प्लस 3 6 आणि 7, म्हटलं ना गडबड होते आपली, 3 प्लस 3 में 9 लिख रहा था वहाँ पे, ओके, सो 732, अंडरस्टूड. I do such kind of calculations to avoid mistakes. It takes little bit of time जब तक आदत नहीं होती, पर एक बार आदत होगी तो फास्ट हो जाता है. तुमको समझाने के लिए मैं उसको स्लो रख रहा हूँ, ओके. तुम लोग डायरेक्ट भी जा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को, मेरे कैलकुलेशन का तरीका ऐसा है. सो यहाँ पे क्या आएगा, 120 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 420 माइनस 366. अब ये भी कैलकुलेशन बहुत संभाल के करना. 420 में से 20 गए मतलब 400, ठीक है, और 44 गए, और 44 गए तो मतलब 366 आता. तो याचा आंसर किती येणार आहे, 64. इसका आंसर क्या आता, 64, ओके. माइनस सॉरी प्लस 3 इंटू 2, ये तो चिल्लर था. अब क्या आ गया, 240 प्लस 6, 240 प्लस 6. अब तुम इसमें भी काट छाट कर सकते हो, बट थोड़ा सा अवॉइड ही रखना. मी याच्यातून 6 कॉमन करून फिर छुड़ा के भी आंसर ला सकते, बट लेट्स नॉट डू दैट. इसमें बहुत सारी चीजें कॉमन निकाल के आए, फाइंड द आंसर, बट अभी के लिए सिंपल रखते. माइनस 6 4 जा 24. तुम अब इसमें छोटे कैलकुलेशंस कर सकते हो. 2 इधर गया, 6 6 जा 36, 384. सो यहाँ पे क्या आएगा, 246 माइनस 384. अगर इतने ताव में करके भी मैंने आंसर गलत किया ना तो बंदिश कर दूंगा मैं. यहाँ पे कुछ तो भी गड़बड़ है, यहाँ पे 3 चाहिए, 9, 249 माइनस 384. अब 384 में से 249 माइनस करने के बाद जो भी आंसर आता है, याच्याशी काहीच रिलेटेड ठेवू नका सध्या, कि इससे रिलेटेड ही आंसर आना चाहिए तुम्हारा, ऐसे कुछ नहीं रहता. यू हैव टू फाइंड आंसर्स तुम्हारे हिसाब से. तो यहाँ पे मैं सॉल्व करूंगा. 384 माइनस 249, ठीक है, 14 माइनस 9 मतलब 5, ये गया 7, 7 माइनस 4 विल बी 3 एंड 3 माइनस 135. क्या आंसर आया तुम्हारा, 135. इतना खतरनाक आंसर आ रहा है कि एक बार चेक कर लेते भाई अपन, ठीक है, गलत तो होगा नहीं इतना. 135 करेक्ट. अब ये हुआ सिर्फ dx, ये हुआ सिर्फ dx. dy आता कर दो dy, ठीक है. अब निकालेंगे dy, पॉज करूंगे, ओके. इसके बाद dy dz और पूरे xyz की वैल्यूज तुम लोगों को निकाल गए. मेरी एक गलती हुई है जो मेरे को अब भी नोटिस में है. 420 माइनस 366 शुड बी 54. वेरी नॉर्मल गलती है भाई, ये तो होती रहती मेरे से. सो यहाँ पे 120 और यहाँ पे 6 इंटू 54, तो तुमचा आंसर किती आहे तो बघू आपण, ओके. सो 6 इंटू 4 विल बी 24, 3 6 5 30 विल बी 324. किती येतं तुमचं, 324. अगर इतना बड़ा गड़बड़ है तो इथे 324, तर इथे काय येणार आहे तुमचं 324 माइनस 249, ओके. 324 माइनस 249 उल्टा है, पण इथे निगेटिव साइन पण येणार आहे. तो इथे येणार 5, इधर 1, ये भी हो गया 11, इधर हो गया 2. सो 11 माइनस 4 विल बी 7 एंड आंसर शुड बी माइनस 75. 249 माइनस 324 विल बी माइनस 75, ओके. इसके बाद dy और dz और xyz की वैल्यूज, मतलब नोटबुक एंड पेन की वैल्यूज तुमको निकाल के बतानी है.